हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया कि 8302800006 पे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे 3 कैटेगरी के बने हैं, HCS 2022, PGT एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अगर आप दिशा क्लासेज से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपना नेम, अपना एड्रेस और अपना सब्जेक्ट, ये 3 चीजें जरूर देखिए। आप हेलो हाय में ना बहुत टाइम उसमें लग जाता है, फिर इधर से रिप्लाई, फिर उधर से रिप्लाई, इतना टाइम नहीं होता। नेम, एड्रेस, सब्जेक्ट, और उसके बाद आप तीनों में से किस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं आप उसका नाम लिख के बता सकते हैं, ताकि फिर आपको उसी ग्रुप में ऐड कर दिया जाए और जो भी न्यूज हो, ऑथेंटिक न्यूज हो, वो आपको मिल सके। अब मैं अगली बात पे आता हूँ। जो बच्चे आज सवाल कर रहे हैं, भाई पहला सवाल, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर में भी समान पैटर्न रहेगा? समान पैटर्न का मतलब प्रीलिमिनरी एग्जाम 25% क्वालिफाइंग, फिर मेंस जिसमें टॉप के 4 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और उनमें से 2 टाइम्स को फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। कुछ बच्चों को इस पैटर्न को शायद समझने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं आ रही, मुझे उनके मैसेज से लगा। मैं आपको एक रफली एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो 100 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आए एग्जाम्पल के लिए, और 3000 लोगों ने प्रीलिमिनरी एग्जाम दिया। 3000 लोगों में से 1500 लोगों ने पेपर इन्होंने टफ रखा। 1500 लोग हैं, वो 25% से अबव क्वालिफाई कर गए। लेकिन पोस्ट तो थी 100, सभी कैटेगरी की, जनरल, SC, BCA, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन, सभी की। तो हर कैटेगरी का उसका 4 टाइम, मतलब इन 1500 में जो टॉप 400 बच्चे हैं, कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट हैं, जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, उन 400 को ये रिटर्न के लिए बुलाएंगे। उन 400 में से जो 200 लोग हैं वो मेंस एग्जाम देंगे। इनमें से फिर उनके मेंस के एग्जाम प्लस 12.5 इंटरव्यू का करके और उनकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो HPSC ने इसमें अपना हाथ ऐसे रखा कि उनको मिनिमम मार्किंग भी करनी पड़े और उनको अच्छे कैंडिडेट मिल जाए। तो मैं पहली चीज तो आपको यहाँ क्लियर कर दूं, HPSC का जो तर्क है वो तर्क ये है कि हम बेस्ट, सभी कैंडिडेट में से बेस्ट चूज करने के लिए इस पैटर्न का चयन कर रहे हैं। ये उनका मानना है। अब इससे बेस्ट चयन होगा या कोई पार्शियलिटी होगी या अदर स्टेट के कैंडिडेट बाहर होंगे, वो सारी परिस्थितियां बाद में हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, HPSC ने जो ये पैटर्न फॉलो किया है, ये बेस्ट की सर्च में किया है। HPSC ने बड़ी समझदारी से UPSC के वो कैंडिडेट जो UPSC प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे लेकिन उनका नॉलेज अच्छा है, उनको चयनित करने के लिए HPSC का एग्जाम UPSC की डेट के आसपास रख दिया, जिससे वो लोग अब HCS में आने लग गए। तो HPSC को अच्छे एस्पिरेंट मिलने लग गए। हालांकि हरियाणा से बाहर के भी बहुत आ रहे हैं और हरियाणा के भी अच्छे बच्चे आ रहे हैं, लेकिन एक सामान्य बच्चे वही अब HPSC में HCS का दावेदार है जिसका लेवल UPSC के बराबर है। ये सिर्फ अनोखी PSC है जो अपना लेवल इतना हाई रख रही है। अदर कोई भी स्टेट की PSC इस तरह नहीं कर रही। आप राजस्थान का लेंगे, MP का लेंगे, उत्तराखंड का लेंगे, UP का लेंगे, सबके अंदर आपको वहां का जनरल नॉलेज, वहां का बच्चा प्रेफर्ड मिलेगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा कुछ नहीं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये सेम कर देंगे। तो अगला जो सवाल बच्चों का आ रहा है कि सर किसको फायदा किसको नुकसान? फायदा उस बच्चे को सर्वाधिक होगा जिसने MA जस्ट किया है, उसी के बाद पहला HTET दिया, वो क्वालिफाई कर लिया, ओब्लिक UGC CSIR नेट दिया और वो क्वालिफाई कर लिया। जिसको डेस्क्रिप्टिव लिखने की अभी हैबिट है, वो लोग इसमें बहुत फायदे में रहेंगे, वो फायदे की कैटेगरी में आएंगे, चाहे वो किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, क्योंकि एस्टेट है वो अदर स्टेट के लोग दे सकते हैं, नेट है वो तो ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम है, वो सभी लोग दे सकते हैं। तो जिन लोगों ने ताजा ताजा MA किया है, यानी कि MA किए हुए को साल 6 महीने, साल 2 साल हुए हैं, वो इसमें बेनिफिट में रहेंगे। नुकसान किसको है? जिन्होंने MA आज से 3-4 साल पहले किया, अब वो PhD के लिए कर रहे हैं, JRF भी होगी होगी काफी कैंडिडेट की, नहीं तो सिंपल नेट है जिनकी, जिन्हों की राइटिंग स्किल है वो लगभग छूट चुकी है, और 3-4 सालों में उन्होंने जो एग्जाम दिए जनरली KVS के,
नवोदय विद्यालय संगठन के, DSSSB के, RPSC के, UPPSC के। तो ये जो उनके एग्जाम दिए हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम, जो सब्जेक्टिव का मतलब है सब्जेक्ट स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव पेपर, अब उनको इस डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में आके डेफिनेटली नुकसान होगा, क्योंकि जब वो आंसर राइटिंग के लिए बैठेंगे उनकी कलम नहीं चलेगी। यहाँ मेरी समझ से HPSC ने जो लॉजिक रखा है, वो लॉजिक HPSC ने क्या रखा है कि हमने मेंस की जो आंसर शीट देखी, उनमें हमने ये बात अच्छी तरह से नोट की है कि वही बच्चे ज्यादा चयनित हो रहे हैं जिनकी सब्जेक्ट पे कमांड है, डिस्क्रिप्टिव है। लेकिन आप HPSC की आंसर शीट अगर किसी भी वजह से प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे तो आप देखेंगे वहां लगभग इक्वल मार्किंग होती है, कोई बहुत ज्यादा वहां मार्किंग में ना डिफरेंस नहीं मिलेगा। वहां सब्जेक्ट हिट होते हैं, सब्जेक्ट पिटते हैं, यानी किसी सब्जेक्ट से तो बहुत ज्यादा सिलेक्शन होंगे, सपोज किसी बार जियोग्राफी से बहुत कैंडिडेट होंगे, नेक्स्ट बार भर्ती में हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, साइंस स्ट्रीम के अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, लेकिन सभी सब्जेक्ट समान रूप से हिट रहे ऐसा कभी HPSC में रहा नहीं। और आप उनकी आंसर शीट देखेंगे, कमोबेश सभी लोगों को आसपास ही नंबर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे जो इन्होंने सिलेबस अपलोड कर दिया है साइट पे, आप उसको जाके देखेंगे, वो ग्रेजुएशन लेवल का सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत उसमें PG का वेटेज है, लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफेसर पे बात आएगी तो इनका सब्जेक्ट है, उसका पूरा का पूरा लेवल है वो UGC के अकॉर्डिंग मूव कर जाएगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन एक बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। और उसी का सिलेबस आपको लिखित में राइटिंग स्किल के साथ आना चाहिए। यानी अगर आप अब हरियाणा में टीचर बनना चाहते हो तो आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, पहली चीज। आपको सब्जेक्ट को डिस्क्रिप्टिव वे में एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। तो यानी कि आप MA में जितने सीरियस कैंडिडेट होंगे, पब्लिक MSc MCOM में जितने सीरियस एस्पिरेंट होंगे, उतना ही जल्दी आप, और इसके लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया क्या रहेगी, BA, फिर B.Ed और फिर MA। क्योंकि MA करने के बाद अगर आप 2 साल इसमें फिर से अटके रह गए, तब तक आपका काफी कुछ लिखने की हैबिट है वो चली जाएगी। तो ये मेरा सवाल आप लोगों को जवाब था कि इस मामले में लगभग मेरा क्या मानना है। दूसरा, अब बच्चों का जो सवाल आ रहा था, सर इस पे कोर्ट में मामला जाएगा। डेफिनेटली मामला जाएगा। HPSC ने अपने एडवर्टाइजमेंट में ये स्पष्ट रूप से कहा था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होने पर हम उनका रिटर्न एग्जाम लेंगे। लेकिन आप जनरली एक चीज देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट के बीच में अगर पैटर्न चेंज किया जाता है और स्पेसिफाइड 10 सब्जेक्ट का चेंज किया जाता है, बाकी 4 या 5 सब्जेक्ट जो हैं उनको सिर्फ शॉर्ट नोटिस पे डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल के थ्रू चयनित किया जाएगा, तो ये अपने आप में वहां वो 12.5 का रह नहीं पाएगा, क्योंकि इंटरव्यू का मैक्सिमम वेटेज है वो 12.5 ही रखा जा सकता था। तो वो 12.5 क्रॉस करके 100% इंटरव्यू बेस हो जाएगा और ये अपने आप में कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। एक एडवर्टाइजमेंट नंबर से जारी रिक्रूटमेंट के अंदर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पैटर्न फॉलो किया जाना, मुझे लगता है हाई कोर्ट में चैलेंजेबल होगा, उसको कोर्ट कंसीडर करेगा एटलीस्ट सुनवाई के लिए, और ये भर्ती खींच देगा। ना भी हो, अगर सरकार अपने मंशा पे आ जाए, सरकार चाहे तो कोर्ट में टाइम टू टाइम जल्दी तारीखें लेके रिप्रेजेंटेशन दे, वो भी अपने आप में सरकार कर सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि उन 4 से 5 सब्जेक्टों की वजह से पहली बात ये हियरिंग में जाएगा। दूसरा, प्री और मेंस में कितना टाइम मिलेगा, तो मेरा मानना है कि कम से कम 6 महीने बाद मेंस होगा और एटलीस्ट 2 से 3 महीने बाद प्रीलिमिनरी का एग्जाम होगा। हालांकि प्रीलिमिनरी को क्योंकि 25% पे रोक दिया गया है और 25% क्वालिफाइंग उसका रखा है, तो इस वजह से हो सकता है ये प्रीलिमिनरी का जो एग्जाम है ये थोड़ा सा कम शॉर्ट पीरियड पे भी करा ले, क्योंकि 25% नंबर लाने, 25% यानी 1/4 नंबर बच्चों के नेगेटिव मार्किंग के पेपर में ठीक ठाक अचीव हो जाते हैं। अब उसमें किस किस पोर्शन से कितना वेटेज जाएगा, इन्होंने इसको बाइफरकेट नहीं किया। अभी 100 नंबर में से ये पोर्शन कितने नंबर का और उसका खुद का सब्जेक्ट कितने नंबर का, तो वो सारी चीजें भी इनको क्लियर करनी होगी, वो भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। लेकिन एक HPSC ने अच्छे कलाकार ढूंढने के लिए, बहुत ही महान विद्वान ढूंढने के लिए जो पैटर्न फॉलो किया है, डेफिनेटली ये कोई अच्छा पैटर्न नहीं है।
जब पूरा देश दुनिया ऑब्जेक्टिव में भेदभाव से मुक्त होने की कोशिश कर रहा है, एचपीएससी ने अपने लोगों को चयनित करने के लिए ये जो रास्ता अपनाया है, दिशा क्लासेस तो इसका फेवर करता नहीं। या फिर एचपीएससी को ये स्टेट का ड्रामा बंद कर देना चाहिए और उसके बाद जितने भी उनके कैंडिडेट हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन सब का रिटर्न एग्जाम ले लेना चाहिए। उसमें 3 फिल्टर हो गए। एच टेट जिसका रिजल्ट 1 से 2-5% रहता है, उसके बाद प्री जिसमें 25% लाने, उसके बाद मेंस जिसमें 35% लाने, और प्री के 4 गुना लोगों में शामिल होना, और उसके बाद इंटरव्यू जिसमें से आधे लोग चयनित आधे आउट। तो काफी टफ प्रोसीजर हो गया। एक शिक्षक बनना वाकई में अब बहुत ही कांटों का ताज होने वाला है। तो आप तैयारी में जुट जाइए। हमारे पास कोर्ट का इंतजार करने के अलावा दूसरा जो रास्ता है वो ये है कि रोजाना एक दो आंसर लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। वो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा अपने सब्जेक्ट का। हम जल्दी दिशा क्लासेज पे आंसर राइटिंग चेक करने के लिए भी कोशिश शुरू करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा भी अगर आपकी अब कोई क्वेरीज पेंडिंग है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। कॉल ना करें, आप सिर्फ मैसेज करें, हम आपको जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।